आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस तरह के वाइंडिंग मशीन में किस तरह से एक पंखा को वाइंडिंग किया जाता है, इसे किस तरह से ऑपरेट किया जाता है और उसके बाद टोटल कनेक्शन कैसे किया जाता है। यहाँ पे पूरा A to Z हम कनेक्शन करके आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे है वायर जो कि हमारा वाइंडिंग करने के लिए है। इसे देखिए यहाँ पर से इस होल से इस तरह से पार किया जाता है और उसके ऊपर इस तरह का रिंग होता है जहाँ से हमें लगाना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए इसका जो होल है यहाँ पे इसे पार करने के लिए इस तरह से हम एक स्लीव में इस वायर को इस तरह से फंसा लेते हैं ताकि इसे होल में पार करने का आसानी हो। तो इस तरह से इसे हम यहाँ से पार करेंगे। तो इसे पार कर लेते हैं हम फटाफट। अब देखिए यहाँ पे ये पार हो जाने के बाद इसे हम थोड़ा सा घुमाते हैं और यहाँ पे देखिए ये वायर हमारा आ चुका है। इसे खींच के इस तरह से बाहर कर लेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ 3 होल है, इसमें 1 बाय 1 करके हम इसे पार कर लेते हैं। अब यहाँ जो हमारा स्टेटर है उसका जो शाफ्ट है यहाँ तक इसे ला लेंगे। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा वायर हमारा आ गया है और यहाँ पे लगेगा हमारा डाई। तो यहाँ पे जो डाई लगेगा ये 2 नंबर का डाई हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब देखिए इसमें डाई हम किस तरह से लगाते हैं। तो यहाँ पे ये है इसका डाई और इसे देखिए इस तरह से आप मेज़र भी कर सकते हैं कि इसका लंबाई चौड़ाई देख के इसका जो स्टेटर का साइज़ है यहाँ से इस तरह से पता चल जाता है। तो इसमें इस तरह का ये 2 नंबर का डाई हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सिंपल सा होता है इसे फिटिंग करना। इस तरह से इसे बस लगा दीजिए और उधर से भी देखिए कुछ इस तरह से हल्का सा दबाइए, यहाँ घुस जाएगा और ये लग गया। और इसका जो नट बोल्ट है इससे हम टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से टाइट हो गया। अब इसे शाफ्ट को हम इस तरह से थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे और मशीन स्टार्ट करेंगे और उससे हल्का सा हम 1-2 बार हाथ से घुमा लेंगे। उसके बाद जो स्टार्ट का बटन है उससे हम स्टार्ट करेंगे और हमारा जो यहाँ पे है वाइंडिंग स्टार्ट हो गया। तो काफ़ी सिंपल है इसे ऑपरेट करना। तो इस तरह से इसका ऑपरेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो स्टेटर है इसमें वाइंडिंग होने लगा है। तो कुछ इस तरह से इसमें वाइंडिंग होने लगता है। अब देखिए इसमें आगे हम किस तरह से काम करते हैं, इसका मशीन किस तरह से वर्क करता है इसके बारे में। एक बार ये वाइंडिंग हो गया है, अब अगला स्लॉट में हमें वाइंडिंग करना है। तो इस तरह से इसे वापस फिटिंग करना पड़ता है और इसका जो वायर है इसे फिर हमें एक बार ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे घूमने लगेगा, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स होता है। जो इसके पैनल पे बटन्स दिए हुए हैं उसके द्वारा ये होता है। ये ऑटोमेटिक भी होता है। तो ये कैसे काम करता है आगे बताएंगे। कभी कभी देखिएगा ये गलती से यहाँ पे वायर इस तरह से फंस भी जाता है और कभी कभी टूट भी जाता है फंस के। तो इसे यहाँ पर से निकाल लीजिए बाहर और इसे फिर हटा के दूसरे वायर को कनेक्ट करके फिर से आप इसमें काम कर सकते हैं। तो इस तरह कभी कभी प्रॉब्लम होता है। अब देखिए यहाँ पे ये इसका पैनल है और यहाँ पे ऑटो का मोड है और इसके बाद प्लस माइनस है जहाँ पे काउंटिंग लगा सकते हैं और इसके साथ में आपको जो टोटल और रीसेट और स्टार्ट का बटन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए 380 टर्न में इसे रखा गया है लेकिन 262 यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मतलब 262 में ये फॉल्ट हो गया होगा, तो इसको रीसेट कर सकते हैं आप यहाँ से। तो रीसेट का ये बटन है, इसे आप प्रेस कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा आप मशीन को ऑन कीजिएगा तो ये आपका जो 380 में सेट है तो वहाँ तक ये एक बार फॉरवर्ड काम करेगा फिर रिवर्स काम करेगा। देखिए इस तरह का हमारा जो स्टार्टिंग का वाइंडिंग है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम रनिंग का वाइंडिंग करेंगे। उससे पहले जो यहाँ पे इसका जो पेपर लगता है PVC पेपर, तो उसे यहाँ इस तरह से फिक्स करना पड़ता है। तो सबसे पहले जब वाइंडिंग करना है तो उससे पहले भी PVC पेपर लगाना पड़ता है और उसके बाद वाइंडिंग होता है। इस तरह का PVC पेपर आजकल कटिंग किया हुआ मार्केट में रेडीमेड मिल जाता है। पहले इसे काटना पड़ता था खुद से, अब ये कंप्लीट मिल जाता है कटिंग किया हुआ। जहाँ पे आपको जिस साइज़ का है तो छोटा सा आप कैंची से उसे काट के वहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसे हम पैक कर दिए। अब ये दूसरा जो रनिंग का है, रनिंग का स्लॉट को इस तरह से देखिए हमने लगा दिया है और इसमें हम फिर मशीन से इसे रनिंग वाला जो है उसमें करेंगे। तो इसके लिए देखिए डाई को इस तरह से हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें हम 5 नंबर का डाई लगाएंगे। ये हमारा 2 नंबर का डाई था तो इसे भी हम एक बार चेक कर लिए बराबर। अब ये हम यहाँ पे 5 नंबर का हमारा डाई को हम इस तरह से फिट कर लिए, जो कि मैंने तभी आपको बताया था। अब इसका वायर को हमने शाफ्ट पे पकड़ा है और ये देखिए इस तरह से वर्क करने लगा हमारा मशीन स्टार्ट करने पे। तो देखिए इस तरह से इसका कोईल यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे रीडिंग भी आपको नीचे शो हो रहा है। तो इस तरह से देखिए इसका काम काफ़ी आसानी से हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये देखिए हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब देखिए इसके ऊपर से फिर जो इसका जो PVC पेपर है वाइट वाला, इसे हम लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें स्टार्टिंग का 2 वायर और रनिंग का 2 वायर मिलता है।
इसमें हम 1 नंबर के स्लिप को लगा देते हैं। मतलब टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 वायर है, तो यहाँ पे हम स्लिप लगा लेते हैं। अब देखिए स्लिप लगाने के बाद हमें वायर लगाना है, तो वायर हम नाप लेते हैं इस तरह से। और ये 2 वायर है, तो इसे काट के हम 4 वायर कर लेते हैं। 2 हमारा ब्लू हो जाएगा और 2 हमारा रेड हो जाएगा। तो 2 है स्टार्टिंग के लिए और 2 है रनिंग के लिए। तो इस तरह से इसे लगाना है। अब देखिए यहाँ पे इन चारों वायर में हमें कनेक्ट कर देना है। जो हमारा वाइंडिंग का जो 4 वायर है, स्टार्टिंग का 2 और रनिंग का 2, इसे हमें कनेक्ट करना है। तो इसे कनेक्शन किस तरह से करना है वो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस वायर जो है इसमें हम 2 नंबर का स्लिप लगा रहे हैं, और जो हमारा वाइंडिंग का कॉपर वायर है वो वहाँ पे हमने 1 नंबर का स्लिप लगाया है। 2 नंबर की जगह आप यहाँ पे 3 नंबर का भी स्लिप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 नंबर का लगा ले रहे हैं। चारों में 1 बाय 1 करके हम लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे चारों में स्लिप लग गया है। अब क्या करना है, ये जो हमारा वायर निकला हुआ है, ये चारों वायर, इसे हमें, इसमें होता है जो वार्निश लगा होता है, इसे हमें हटाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम तीली से आग लगा के यहाँ पे वार्निश को हटा लेते हैं। तो इसे हटाने के बाद इसमें आपके पास छुरी है तो उसके सहायता से, या फिर इस तरह से सैंड पेपर से आपको उसका जो वार्निश है वो पूरी तरह से साफ़ कर लेना है, ताकि जो हम जॉइंट करेंगे वहाँ पे वो बढ़िया तरीके से जॉइंट हो जाए। तो देखिए अब यहाँ पे इस तरह से हमें जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पे हम कॉपर वायर में इसे लगा देते हैं। जो चारों टर्मिनल है चारों में हम कनेक्ट कर देते हैं। 2 हमारा स्टार्टिंग का होगा और 2 हमारा रनिंग का होगा। अब इसमें हम सोल्डरिंग कर देंगे ताकि हमारा जो कनेक्शन है वो काफ़ी बढ़िया से हो जाए। तो इस तरह से सोल्डरिंग पेस्ट लगा के सोल्डरिंग वायर और सोल्डर की मदद से, यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पे हम सोल्डर कर देते हैं। तो ये हमारा सोल्डरिंग हो गया है। अब जो 1 नंबर का स्लिप है उसके ऊपर हम इस तरह से 2 नंबर का स्लिप को चढ़ा देते हैं। तो ये हमारा जो काफ़ी अच्छे तरीके से कनेक्शन हो गया। अब देखिए इसका जो वायर है उसे हम कटिंग कर देते हैं। टोटल हमारा यहाँ पे अब 4 वायर आपको देखने को मिल जा रहा है, जो कि हमारा 2 स्टार्टिंग का वायर है और 2 जो है वो हमारा रनिंग का वायर है। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम जो इसका टाई होता है, नेक टाई, उसे लगा देते हैं ताकि हमारा वायर खींचे ना। अब यहाँ पे जो वायर हमारा टूट गया था वाइंडिंग करते समय, उसे भी हम थोड़ा सा सोल्डरिंग कर देते हैं यहाँ पे। तो टूटा हुआ वायर को इस तरह से सोल्डरिंग कर देते हैं। अब ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसे हम कंटिन्यूटी टेस्ट करके देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देखिए रेड और रेड को करने पे, और उसके बाद रेड और ब्लू को करने पे, और बॉडी के साथ करने पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप ब्लू ब्लू करिएगा तो यहाँ पे कंटिन्यूटी बताएगा, और रेड से रेड कनेक्ट कीजिएगा तो कंटिन्यूटी बताएगा। तो ये हमारा बिल्कुल ओके यहाँ पे हो चुका है कंटिन्यूटी टेस्ट। अब इसके बाद इसका हमें कनेक्शन करना है। तो एक सिंपल तरीके से छोटा सा कनेक्शन बता देते हैं। देखिए 2 वायर लीजिए, रेड और ब्लू एक एक, ये हमारा एक कॉमन वायर हो गया। और उसके बाद 2 बचे हुए वायर में इस तरह से कैपेसिटर जोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर वार्निश का काम है, तो कैपेसिटर हटा दिए हम और यहाँ पे हम वार्निश लगा रहे हैं। तो इस तरह से वार्निश लगा के इसे आपको धूप में छोड़ देना पड़ेगा। धूप में रहेगा दिन भर तो इसमें ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा वार्निश। तो इस तरह से इसका कनेक्शन हो जाता है। अब देखिए एक दूसरे स्टेटर को हम यहाँ पे फिटिंग करके आपको दिखा देते हैं किस तरह फिटिंग करना पड़ता है और इसका कनेक्शन होता है। तो इस तरह से आप इसके बॉडी में कनेक्शन इसका कर दीजिए। अब देखिए जो 4 तार हैं उसे हमें यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है। तो यहाँ पे इससे कैपेसिटर लगा के अब इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो जैसे पहले करके बताए थे उसी तरह जो येलो और ब्लू है, मतलब एक कर दिए कॉमन, और जो 2 वायर बच गए एक्स्ट्रा ब्लू और येलो, उसे कैपेसिटर के एक एक टर्मिनल से हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से एक हमारा कॉमन हो जाएगा और जो 2 वायर है वो कैपेसिटर के एक एक टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। अब इसे हमें टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि हमारा किधर घूम रहा है। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हमें पंखा घुमाना है क्लॉकवाइज दिशा में। देखिए उल्टा घूम रहा है, तो इसे अब हम क्लॉकवाइज करने के लिए बस थोड़ा सा इसका जो आपस में दोनों वायर को चेंज कर देना है हमें। देखिए यहाँ से एक वायर हम चेंज कर रहे हैं और एक यहाँ से चेंज कर रहे हैं। तो एक वायर ये जो ब्लू वाला यहाँ का है उसे हम वाइट वाले के साथ कैपेसिटर के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए, और उधर का जो ब्लू वायर है उसे हम येलो वायर के साथ कनेक्ट कर दिए। अब इसमें हम सप्लाई देके देखेंगे कि ये हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हमारा पंखा ओके है, और उसमें हमें सप्लाई दे देना पड़ेगा फेज और न्यूट्रल का। तो चलिए एक बार हम फिर से इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसे सप्लाई देने पे ये हमारा
क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन हो जाता है। फेजो न्यूट्रल से कनेक्ट कर दीजिए, हमारा पंखा ओके हो गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने A to Z आपको बताया है, वाइंडिंग से लेके कनेक्शन तक। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।